लगता माँ बीमार है, मैं देख के आता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मधु, माँ बीमार है। ये हमारा गेस्ट हाउस है और इस गेस्ट हाउस के मालिक की तबीयत अच्छी है या बुरी, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना, वार करो तो ऐसे कि दुश्मन भी मर जाए और घाव भी नजर ना आए। ये लीजिए आपके हिस्से का इनाम। जिस दिन हमारा बच्चा हमसे छिन गया था तभी तुम्हारी आंखों में आंसू। जब हमारा बच्चा हमें वापस मिल गया है तब भी तुम्हारी आंखों में आंसू। सच कहूं सोनाली, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके मुझे दिल से खुशी हुई। मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब अच्छी तरह से समझ भी लिया है कि तुम बीवी और बीवी के हाथ के बने हुए खाने दोनों से बोर हो चुके। अरे मधुर जी, आइए। हेलो निहारिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। समझाओ गीतिका को जरा। गीतिका, ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर इस तरह घर छोड़ के आते हैं क्या? तुमने सोचा भी नहीं मेरे बारे में, मुझ पर क्या गुजरेगी? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज घर चलो। गीतिका, देखो, अब नाराजगी छोड़ दो। देखो ना, मधुर जी कितना प्यार से तुम्हें लेने आए हैं, वो तुमसे माफी भी मांग रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सब कुछ भुलाकर तुम मधुर जी के साथ जाओ, ठीक है? मैं बस एक ही शर्त मधुर के साथ वापस जाऊं और इन्हें मेरी वो शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? गीतिका, इसमें शर्त की क्या बात है? तुम्हारी कोई बात मैंने कभी टाली है कि? तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी हर बात मानूंगा मैं। तो तुम कल के कल रिया को अपने ऑफिस से निकाल दो। वो तुम्हारे पास काम नहीं करेगी। ये कैसी शर्त हुई? क्यों? अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरी किसी भी बात को नहीं टालोगे। गीतिका, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि रिया मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम ना करे तो ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद, इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स उसके पास है, मैं उसके बगैर इस पे काम नहीं कर सकता। प्लीज। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मुझसे ज्यादा तुम्हें वो रिया प्यारी है? अब तुम्हारे लिए मेरा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं? मतलब तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट ठप कर दूं? मधुर जी, प्लीज कूल डाउन। नहीं, अगर इसकी ये कंडीशन है कि इसके घर आने के लिए मुझे अपना बिजनेस ठप करना पड़ेगा तो प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसको अगर अपनी गलती का एहसास नहीं है तो ना आए घर पे। मधुर जी, आप प्लीज ऐसे नाराज होकर नहीं जा सकते। गीतिका, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या तुम्हारी अकल पर ताला पड़ गया है? तो तुम बात को संभालने की बजाय और बिगाड़ती जा रही हो। अगर तुम्हें नहीं पसंद कि कोई लड़की मधुर जी के ऑफिस में काम करे, तो तुम क्यों नहीं जाके उनके साथ काम करती हो? तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, यू वेल एजुकेटेड। हाँ ठीक है, मैं काम करूंगी मधुर के साथ। मधुर जी, जस्ट रिलैक्स। और गीतिका, तुम अब अपनी ये रोनी सूरत सुधार लो और जाओ, जाके तैयार हो जाओ प्लीज। मधुर जी, आप टेंशन मत लीजिए। 2 दिन का जोश है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ओके? अरे कहाँ जा रही हो? मैं आपका टिफिन तैयार करती हूँ। अरे कोई टिफिन विफिन नहीं। अरे भाई, जब तक तुम्हारी तबीयत सही नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। और फिर मेरी नौकरी कोई आम आदमी जैसी नौकरी थोड़ी है। मैं रिटायर आदमी, अपने मन का मालिक हूँ। और इस बारे में मैंने शर्मा जी से भी बात कर ली थी। तुम बस जल्दी से सही हो जाओ। किसने किसने चुराए मेरे 5,000 रुपए? दो दिन पहले मेरे पर्स में 25,000 रुपए थे और आज मेरे पर्स में 20,000 रुपए हैं। चोर कहीं के,
शर्म नहीं आई मेरे पैसे चुराते हुए? मधु, जबान संभाल के बात करो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें हमें चोर कहते हुए? जब किसी को मेरे पैसे चुराते हुए शर्म नहीं आई तो मैं क्यों शर्म करूं? किस पर इल्जाम लगा रही हो तुम? मुझ पर या अपनी साक्षात देवी जैसी सासू मां पर? अरे हमारे सिवा इस घर में है ही कौन? अरे हम तुम्हारे 5,000 रुपए चुराएंगे? जाओ, जहां रखे वहां जाकर देख लो। अब कुछ नहीं मिला तो हम पर चोरी का इल्जाम लगाने लगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? मेहनत करके पसीना बहाकर कमाती हूं मैं पैसे। अब छोड़ो मधु, चलेगा तो चलेगा। अब पता नहीं किसने चुराए। तुम्हारी मां ने चुराए मेरे पैसे। भगवान की सौगंध, मैंने बहू की किसी चीज में भी हाथ नहीं लगाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम साक्षात देवी जैसी सासू मां पर इल्जाम लगा रही हो। अरे ये तुम्हारे पैसे चुराएंगी। जिसने अपने पति से छुपाकर अपने बेटे की मदद करने के लिए 1 लाख रुपए दे दिए। अरे वो मां अपने बच्चों के पैसे चुराएगी। सिर्फ यही चुरा सकती है मेरे पैसे, क्योंकि इनके अलावा 24 घंटे इस घर में कोई नहीं रहता। या फिर इनके पीछे इनकी बेटी आती है। चुप रहो। खबरदार जो अपनी गंदी जबान पर मेरी बेटी का नाम लाया, उस पर कलंक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है ससुर जी। जब किसी मुसाफिर का सामान चोरी होता है तो बदनामी गेस्ट हाउस के मालिक की होती है। और आप इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं। मत भूलिए कि हम इस गेस्ट हाउस में किराया देकर रह रहे हैं। मैंने चोरी नहीं की है। माँ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
सही जगह पे बैठी हैं। मेरे कोई मैसेजेस? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सर मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर मल्होत्रा के साथ आज शाम को मीटिंग है। मैं उनको इन्फॉर्म करके आज की मीटिंग कैंसिल कर दूं? क्यों? किस लिए? शायद आज आप मैडम के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा। नहीं, तुमने बिल्कुल गलत सोचा। मैडम कहीं बाहर नहीं जा रही, मैडम यहीं रहने वाली है और हमारे ऑफिस में काम करने वाली है। रिया, तुमने वो मिस्टर मल्होत्रा और मिस्टर अग्रवाल की फाइल्स पर काम किया है? जी सर, मैंने सारा वर्कआउट कर लिया। उसकी डिटेल्स ले आओ प्लीज। सर मैं आपको उनके प्रोजेक्ट की डिटेल समझा देती हूँ, उनके साथ किस मैटर में बात करनी है, और प्लान के साथ मैंने सारे नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। सर ये देखिए, सर ये प्लान। रिया, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। आई नीड सम वाटर। जी मैडम। पानी का ग्लास सामने पड़ा है, उठाकर पी लेती। ओह सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। मैडम सर मॉल के हमने उन्हें 4 प्लान बनाकर भेजे थे, लेकिन उन्होंने इस प्लान को अप्रूव किया है, क्योंकि सर इस प्लान में बेसमेंट के अलावा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और कार पार्किंग भी दिया हुआ है। उन्हें बहुत अच्छा लगा सर ये प्लान। रिया, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, एक कप चाय ला दो। मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, एक कप चाय ला दो। चाय? यहाँ इंटरकॉम है, यहाँ ये फोन लो और इंटरकॉम ऑर्डर कर लो। हाँ वो इट्स ओके, मैं लेकर आती हूँ। किसी का रिया इस ऑफिस की पियन नहीं है। तुम किस तरह बात कर रही हो उससे? तमीज से बात नहीं कर सकती? नौकर नौकर होता है, और नौकर से कुछ भी करवाया जा सकता है। एंड बाय द वे, आई एम ऑल्सो बॉस नाउ, सो रिया मेरी नौकर है। लो, तुम्हारी चाय भी है। मैम ये लीजिए। पियो। रिया एक काम करो, प्रोजेक्ट की डिटेल्स ले लो, हम कहीं और चल के डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तुम यहीं बैठो गीतिका, हम लोग आते हैं। आओ। और कीड़े पड़े, मेरे 5,000 रुपए टका कर बैठ गए। देखना हजम नहीं होंगे मेरे 5,000 रुपए। जिन हाथों ने मेरे पैसे चुराए हैं ना, देखना उनमें कोड निकलेगा, कोड। अरे जाने भी दो, 5,000 रुपया गए ना। अरे सोचो गिर गए, दान दे दिए, चले गए। क्यों समझ लूं? मेहनत की कमाई का पैसा था, कोई नानी जी का हलवा नहीं था कि कोई भी आए और भकर भकर खाकर चला जाए। मैं अपनी मेहनत की कमाई को ना खोना चाहती हूँ, ना गिराना चाहती हूँ, और ना ही किसी को दान में देना चाहती हूँ, समझे? तो क्या तुम्हारे 5,000 रुपए के लिए चढ़ाई कर दूं माँ बाप के ऊपर से ना लेकर? हाँ, मेरी कमाई का तो कोई दर्द ही नहीं है तुम्हें। तुम खुद कमा कर लाते तो दर्द होता तुम्हें। दर्द तो बहुत हो रहा है मधु। ऐसा लग रहा है जैसे जलबिन मछली की तरह ऐसे तड़प रहे हैं, लेकिन क्या करें? मैं बताती हूँ क्या करना है। क्या? यहाँ रहकर भी हम किराया दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम किराए पे दूसरा घर ले लें। कम से कम हमारा घर चोरों से पाक तो रहेगा। बहुत घटिया सोच है ये, आइंदा कभी ऐसा मत सोचना।
मुझे अलग मकान में रहना है बस। मधु जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इतने बड़े घर में रहती हो और किराया क्या देती हो? सिर्फ 5,000 रुपया। और इतना ही बड़ा घर बाहर देखने जाएंगे तो कम से कम 15,000 रुपया किराया देंगे, और आधी कमाई तो तुम्हारे किराए में जाती है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अपने पैसे किराए में क्यों बर्बाद करूं? अब तो मैं इनके सीने में बैठकर मूंग डालूंगी। जियो मेरे पति जियो। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे एकदम धांसू। तो लो 500 रुपये। 500 रुपये? जामा मस्जिद पे जाकर क्यों नहीं बैठ जाते? जब देखो हाथ फैलाए रहते हो। मेरा पर्स कोई माता का भंडारा नहीं है जो हर समय मुंह खोले रहते हो। लो पकड़ो 1,000 रुपए। अब 2-4 दिन अपने मुंह में कुंडी लगाए रहना, समझे? मेरे 5,000 रुपए। विनय जी। वो सेकंड स्टेप वाले वो सीमेंट की पेमेंट कर देना, शायद आज कल में उसका ड्यू है। ओके ओके। हाँ जी सिंघानिया साहब, क्या हाल चाल है? भाई मैं तो दिल्ली में बैठ के ठंड के मजे ले रहा हूँ। आप बताइए मुंबई में क्या हाल है? हाँ, मुंबई का मौसम तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। आप बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? जी मैं जरूर पहुंच जाऊंगा, प्रॉमिस। अरे सिंघानिया साहब, आप आदेश दें, बस यूं समझ लीजिए कि ये मीटिंग मैं जरूर अटेंड करूं। सच्ची। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, आई विल बी देयर इन बॉम्बे। बाय। पापा आप मुंबई जा रहे हैं? क्यों? हाँ बेटा, एक 5 स्टार होटल बन रहा है मुंबई में और उसका कॉन्ट्रैक्ट हम कुछ बिल्डर्स मिल के ले रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कब जाना है आपको? आज शाम को निकलना होगा बेटा। ओके। विनय, ये बहुत बड़ा मौका है, कुछ कर। अगर तूने इस सुनहरे मौके का फायदा नहीं उठाया, समझ ले जिंदगी में तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। तुझे इस मलिक को किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। बेटा अब मुझे ऑफिस की कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे विनय पे पूरा भरोसा है कि वो मेरा ऑफिस संभाल लेगा। जी पापा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं जरा पैकिंग कर लूं अपनी। ओके। जी भर सताया तूने, अब मेरी बारी, दूंगी उलहना मेरी, आने दो पारी। जी भर सताया तूने, अब मेरी बारी, दूंगी उलहना मेरी, आने दो पारी। 4 घंटे हो चुके हैं मधुर को रिया के साथ गए हुए। एक कर्टसी नहीं इस इंसान में कि फोन कर दे मुझे, इतनी जोर से भूख लग रही है मुझे। इससे अच्छी तो मैं घर में थी, कम से कम घर में खाना बना के खा तो लेती थी। लेकिन नहीं करना मुझे मधुर के साथ इस ऑफिस में। नो। अरे कहाँ जा रही हो तुम?
नए घर से आई है, लेकिन बेटा तो हमारा खून है। वो भी बहू की तरह हमसे बर्ताव करने लगा। जब मेरे कंधों से जिम्मेदारी का बोझ कम होता है और विनय को जाने में कोई एतराज नहीं, तो मुझे क्यों शिकायत होगी? हुस्न का साथ हो तो शायरी अपने आप आ जाती है, और एक प्यारी सी माशुका हो तो आदमी अपने आप रोमांटिक हो जाता है। और तुम में तो ये दोनों बातें हैं।